गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, इससे पिछली जो क्लास थी उस क्लास में आपने सीखा था, जो लेटर टू एडिटर थे उनको मैंने आपको वो सिखाया था, ठीक है ना। तो आज अपन लेटर टू एडिटर को ही अपन आगे बढ़ाते हुए अपन एक जो और जो लेटर है वो अपन सीखते हैं, ठीक है। तो आज जो अपना जो लेटर है वो जैसे जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ आती हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं जिसको पॉलीथीन थैली बोलते हैं, उनका जो उपयोग है उसके ऊपर बैन लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, ठीक है ना। तो ये अपने को कोई भी जो अखबार है उस अखबार का जो चीफ एडिटर है उसके पास अपने को भेजना है कि वो अपने अखबार में मेरा जो समाचार है, मेरी जो न्यूज़ है, ठीक है ना, वो प्रकाशित करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप अपना स्वयं का एड्रेस लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में डेट का जिक्र आएगा और इसके बाद फिर जो अखबार का जो नाम है उसके एडिटर का नाम आएगा। जैसे आप किस स्थान पर रह रहे हैं फिलहाल अभी, तो जो भी आप रह रहे हैं वहां पर आ जाएगा। ये तो हो गया अपना स्वयं का एड्रेस, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वो, जैसे वार्ड नंबर 3 न्यू बस स्टैंड है, इस स्थान पर तो आप रह रहे हैं। इसके बाद बेटा डेट आ जाएगी, तो आज क्या है 28 तारीख, तो इसमें आ जाएगा 28 जून 2021, ये होगी हमारी डेट। इसके बाद जो हमारा एडिटर है, जो भी अखबार का एडिटर है उसका नाम आ जाएगा, जैसे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और जयपुर। इसमें आप कहीं का भी स्थान का नाम आ सकता है भाई, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भैरोड आए तो यहाँ पर भी भैरोड ही आना चाहिए। इस स्थिति में आप कहीं का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें आएगा हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्लास्टिक की जो थैली है उसके ऊपर इसकी पाबंदी लगानी है। जो प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन की थैलियां हैं, उसके उपयोग पर क्या लगाना है, अपने को पाबंदी लगानी है, बैन लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब अपन शुरू करते हैं। जैसे अपने को पता है भाई ये जो एडिटर है ये सर है, तो यहाँ पर डियर सर लिख देंगे, और अपने को जब पता है कि मैडम है तो यहाँ पर डियर मैडम कर देंगे। लेकिन जब अपने को नहीं पता है कि वो सर है या मैडम है तो अपन यहाँ पर डियर सर ही कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डियर सर। फिर इसके बाद एक लाइन खाली छूट जाएगी, ठीक है ना। अब जो अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसका एक लाइन में यहाँ पर जिक्र कर देंगे। I want to draw to your
kind attention to about this topic that मैं इस शीर्षक पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिसेंटली राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो राजस्थान राज्य सरकार है उसने क्या किया है, बैन लगाया है, हैज बैंड प्लास्टिक बैग्स कि जो प्लास्टिक के जो बैग हैं, पॉलीथीन है, पन्नी जिसको बोलते हैं, उनके उपयोग पर क्या लगा दिया है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई है, और स्टोरिंग का मतलब इकट्ठा करने के लिए भी, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और जो वितरण है, बांटना है, उसके ऊपर भी क्या लगा रखी है, बैन लगा रखा है, यानी कि रोकथाम लगा रखी है इनकी कंपनी पर। ये जो कंपनियां जो बनाती हैं, जो स्टोर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, फिर बेचती हैं, तो इनके उपयोग पर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है भाई, बैन लगा रखी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, जो सबसे जो बड़ी जो समस्या है वो विद द प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन है, उनके जो सबसे जो बड़ी जो समस्या है उसकी है सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि इनमें जो हमारा दूध है वो पैक होकर के आता है। अच्छा, प्लास्टिक में जब अपन कोई भी चीज़ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो बेटा उनमें जो प्लास्टिक है वो हमेशा एक केमिकल से बनता है, तो जो केमिकल होते हैं वो हमेशा ही हानिकारक होते हैं हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। तो वो जो मिल्क है जो इनमें पैकिंग होकर के आता है, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें दे रखी इसमें, ऑयल भी है, साल्ट भी है, ठीक है ना। ये जो बाकी के जो सामान है जो हमारे खाने योग्य हैं, ठीक है ना, ईटेबल है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो हमारे क्या कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं। ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ऊपर से लिखना शुरू कर देना।
वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो हमारा मिल्क है, साल्ट है, ऑयल है, वो इसमें पैक होकर के आता है। अब दूसरी जो समस्या है, द सेकंड प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक बैग्स इज दैट, जो दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है कि ये जो प्लास्टिक होता है ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। इज दैट दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है या पर्यावरण के अनुकूल नहीं है या पर्यावरण को बचाने वाला नहीं है। व्हेन थ्रोन, जब इन प्लास्टिक बैग को फेंका जाता है तो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक है वो अवरुद्ध कर देता है किसको, द ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको। जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, पानी के निकालने की जो व्यवस्था होती है, नदी नाले होते हैं या जो बड़े बड़े जो वो होते हैं ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, उनको अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, एक तो ये फेंकने पर, और जब इनको जलाया जाता है, फेंकने इनको फेंका तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होगा, अवरुद्ध होगा, चौक हो गया। ठीक है ना। जब इनको जलाया जाता है तो जलाने से भी हमारी जो पर्यावरण की जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। जो हमारी जो हानिकारक जो गैस है उसको छोड़ते हैं। अब जब इनको जलाया जाता है, इनको फेंका जाता है, जब हर प्रकार के नुकसान हो रहे हैं तो फायदा तो कोई है नहीं हमारे पास, इसलिए इनको क्या करना है, बैन करना है। So I think it would be बैन, मैं सोचता हूँ कि यह क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। थ्रूआउट द कंट्री, पूरा जो देश है उस पूरे देश में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अच्छा, ये पूरा देश बंद कब हो सकता है, जब इसको गवर्नमेंट ऊपर कदम उठाएगी। ठीक है ना, बाय इंडियन गवर्नमेंट। बाय इंडियन गवर्नमेंट, एक लाइन छोड़ करके योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली, और जो भी नाम है वो अपना नाम आ जाएगा। ठीक भाई।
तो इस तरीके से जो हमारा लेटर टू एडिटर था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है, वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो वो अपन करवाएंगे कल। जैसा कि सर ने एक दिन ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि भाई आप अपना जो होमवर्क है आप उसको पूरा कर लें, क्योंकि मंडे के बाद, जैसा आज मंडे है, तो मंडे के बाद कभी भी आपका जो होमवर्क है वो चेक हो सकता है। ठीक है ना। तो आप उसको अच्छे तरीके से बना लें। नहीं समझ में आया तो आप जो संबंधित जो टीचर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।